In this video, we are going to prove this very important question. Show that every positive even integer is of the form 2q, and that every positive odd integer is of the form t 2q plus 1. ठीक है, वेयर q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है. ठीक है, अभी हमें देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या समझनी है कि इवन नंबर क्या होते हैं. इवन नंबर हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाए तो वो हमें इवन नंबर हमें मिल जाता है. जैसे सपोज करो 16 है तो 8 मिलेगा, वो इवन होगा. ठीक है, और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2q दिया हुआ है. मतलब कि अगर मैं 2q ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो डेफिनेटली ये कैंसिल होना ही होना है. तो ये इवन तो दिया हुआ ही है. ठीक है, ये चीज़ हमें मालूम है. उसके बाद दूसरा एक देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऑड इंटीजर जो है ना उसका फॉर्म होता है 2q प्लस 1. ठीक है, मतलब क्या, सपोज करो जैसे कि कोई भी इवन नंबर लो, जैसे 2 लो, 2 में तुम 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा. 5 लो, 5 में 6 लो, 6 इवन है, 6 में तुम 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. ठीक है, 8 लो, 8 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा. तो ये सभी क्या हैं, सभी ऑड नंबर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता है. बट इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि इसको प्रूफ करके दिखाओ. इसको तुम प्रूफ करके दिखाओ कि ऑड का जो फॉर्म होता है वो होता है 2q प्लस 1 और जो इवन होता है उसका होता है 2q. ठीक है, तो कैसे करेंगे पहले वो समझ लेते हैं. तो यहाँ पे हमें यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करना पड़ेगा. वो क्या होता है हमें पता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना. ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. तो हम लिख लेते हैं इसको पहले. सो अब देखो यहाँ पे हमें कोई डिविडेंड दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे. सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, ओके. नाउ ए तो हमने ढूंढ लिया है कि वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. मैं ऑड इवन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. एंड बी इक्वल्स टू 2. ठीक है, अब तुम लोग पूछोगे कि सर बी इक्वल्स टू 2 कहाँ से आया. तो देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है. यूक्लिड्स लेमा जो मैंने अभी पहले कहा था उसका फॉर्म क्या होता है, वो होता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है. ए क्या है, ए इज़ माई डिविडेंड. ओके, व्हाट इज़ माई बी, बी इज़ माई डिवाइज़र. व्हाट इज़ माई क्यू, कोशेंट. एंड व्हाट इज़ माई आर, रिमाइंडर. ठीक है, अभी इसी को तुम इसके साथ कंपेयर करो. ए इक्वल्स टू 2q प्लस आर. तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है 2, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, b इक्वल्स टू 2. क्लियर है यहाँ तक. ओके, तो आगे लिखते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है वो, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 होगा, बट हमेशा छोटा होगा डिवाइज़र से. ठीक है, ये चीज़ें मैंने क्लास में बताई थी. ये चीज़ ध्यान में रखना, ये यूक्लिड्स डिवीजन का ये रूल है और ये ऐसे ही होता है. अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो a इक्वल्स टू क्या होगा, b की जगह क्या लिखेंगे, 2q लिखेंगे प्लस आर. सेम होगा यहाँ पे भी, r लेस देन 2, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 2 दी हुई है. बट यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना होगा कि r की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है. तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू 1 हो सकती है, r की वैल्यू 0 हो सकती है. क्या r की वैल्यू -1 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि r हमेशा बड़ा है. किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है. ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हम यहाँ पे नहीं ले सकते. तो r के कितने केसेस निकले हमारे पास, 2 केसेस. कौन कौन से, r इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 0. तो जितने r के केसेस निकलते हैं हम उतने केसेस बनाते हैं. तो सबसे पहला केस लेते हैं जहाँ पे हम r की वैल्यू 1 रख के देखते हैं. ओके, तो जैसे कि r के 2 केसेस यहाँ पे निकलेंगे. तो चलो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं केस 1, जहाँ पे r की वैल्यू हम लेंगे 1. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. तो पुटिंग r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1. ठीक है,
तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 2q, सॉरी r की वैल्यू हम पहले हम 0 लेके चलते हैं, 0 प्लस 0, देयर फोर a क्या मिला हमें, 2q मिला, है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो है वो इवन इंटीजर है, विच इज़ ऑफ द फॉर्म which is an even integer। ठीक है। उसी तरह अगर हम केस 2 सॉल्व करें, केस 2 जहाँ पे r की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। ठीक है, ये अपने आप में हमें बता रहा है ये किसका केस है, विच इज़ एन ऑड इंटीजर। यही तो अभी हमें मालूम था कि अगर हम इवन में 1 ऐड करते हैं तो वो ऑड बन जाता है, और इसको अभी हमने प्रूव कर दिया, विच इज़ एन ऑड इंटीजर। ठीक है, इसके फॉर्म को हमें प्रूव करना था तो हमने वो प्रूव कर दिया। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दस एवरी इवन इंटीजर is of the form 2q, and every odd and every positive odd integer लिखते हैं। integer is of the form 2q plus 1। okay, hence proved। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इस वीडियो को 2-3 बार देखो और खुद से प्रूव करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन ज़रूर आए। मेक श्योर दैट यू नो दिस सम। थैंक यू।